नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास हर चीज़ देती थी ननद को, बेटे बहू को आता था गुस्सा। एक दिन ऐसा हुआ कि देखकर सब हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहू, सर्दियों का मौसम आ गया है, ठंडी के कपड़े निकालकर धूप लगा दो और ध्यान रखना जो रोज़ के मेरे कपड़े हैं उसे फिर से धोकर डिटॉल पानी से निकालकर धूप दिखा देना। ऐसा करो, तुम्हारी ननद के भी बहुत सारे कपड़े दीवान में रखे हैं, उन्हें भी धोकर उसे भिजवा दो, उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। शीलाजी अपनी बहू ज्योति से कहती है। ज्योति बोली, मम्मी जी अभी तो सर्दियों को आने में वक्त लगेगा और कपड़े धोकर अलमारी में रख दूंगी तो फिर से धोना और सुखाना पड़ेगा। दीदी के कपड़े धोकर वहाँ क्यों भिजवाने से अच्छा तो वहीं भेज देती हूँ। उनके घर में तो बड़ी वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ से अच्छे तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगे। सर्दी के आते ही काम बढ़ जाते हैं। शीलाजी बोली, एक तरफ तुम कहती हो सर्दी अभी आने में वक्त है और दूसरी तरफ काम का नाम सुनते ही तुम्हें ठंड लगने लगी। अगर मैं कहती कि गोंद के लड्डू और स्वेटर बनाकर भेज दो तब तुम क्या करती? हद होती है काम चोरी की। ज्योति बोली, क्या मम्मी जी आप भूल गई पिछली बार भी दीदी को बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी उधर से ज्योति के पति विकास आए और बोले, सर्दी हो या गर्मी दीदी को कुछ ना कुछ भेजने की बात तो हर साल होती है, वहाँ से कुछ आने की बात कभी क्यों नहीं होती? माँ, इस पर तो आप कुछ नहीं कहती हैं। ज्योति बोली, आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। शीलाजी बोली, देखा तुम्हारी बीवी को कितनी सफाई से आग लगाकर चली गई और तुम भी पत्नी की बातों में आकर बहन के खिलाफ बोलने लगे। शर्म नहीं आएगी बहन के घर से जब कुछ आएगा तो? विकास बोला, माँ वो जमाना गया जब बहन बेटी के घर का लोग कुछ खाते पीते नहीं थे। उस वक्त तो दामाद भी ससुराल में आकर रहते नहीं थे, पर आपके दामाद तो 1-2 दिन छोड़ो 15-15 दिन रह जाते हैं। उसका तो नहीं कभी कहती। माँ बेटे के बात चल ही रही थी कि ज्योति उधर से चूड़ा और मटर भूनकर लाई, साथ में गर्मा गर्म चाय भी था। विकास देखकर खुश हो गया और बोला, वाह, तुमने तो ये नाश्ता देकर दिल खुश कर दिया। ज्योति मुस्कुराने लगी। शीलाजी बोली, बहू जब बाजार से मटर लेकर आई तो गाजर क्यों नहीं लाई? इसी मौसम में तो गाजर का हलवा अच्छा लगता है। ज्योति बोली, मम्मी जी अभी गाजर बहुत महंगे हैं, अगले हफ्ते तक थोड़े दाम कम हो जाएंगे, तब एक दिन अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। शीलाजी बोली, जब लाओगी तो ज़्यादा लेकर आना, हलवा बनाने में कितनी ही मेहनत लगती है। विकास के हाथों अपनी ननद कुसुम को भी भिजवा देना, दामाद बाबू के घर वालों को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ज्योति विकास को देखने लगी। शीलाजी बोली, विकास की तरफ क्यों देख रही हो? हलवा तुम्हें बनाना है, ना कि विकास को। ज्योति हाँ में सर हिलाते हुए रसोई की तरफ चली गई। विकास बोला, माँ आपको पूरे परिवार के लिए हलवा भिजवाना है तो बाजार से भिजवा दो, ऐसी रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। सच में मैं अपनी बेटी की शादी तो कभी एक शहर में नहीं करूँगा, वरना कहीं आपके जैसी आदत ज्योति को लग गई तो मेरा एक पैर तो बेटी के ससुराल में ही रहेगा। इतना कहकर विकास वहां से उठकर चला गया। बेटे के जाते ही शीलाजी ने कुसुम को फोन किया और सारी बात बताई। कुसुम बोली, माँ जब आप नहीं रहेगी तो आपको लगता है कि मैं मायके में पैर भी रखूंगी? सर्दी हो या गर्मी बाजार से हलवा खरीद कर खा लूंगी, पर कभी भाभी से नहीं लूंगी। अरे जब देने वाले का मन ना हो तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है। और मेरे लिए आप इतना चिंता मत किया करो, बाजार में भी सब कुछ मिलता है। उस दिन की बात को लेकर शीलाजी बेटे बहू से अक्सर नाराज रहती थी। घर में कुछ भी बनता वो हर बार चाहती कि विकास डब्बा बहन के घर देकर आए, पर विकास को ये अच्छा नहीं लगता था। वो माँ से कहता कि बार बार आने जाने से रिश्ते की गरिमा खत्म होने लगती है, पर शीलाजी इस बात को समझती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, गर्मी जा रही थी और सर्दी अपनी चादर फैला रही थी। कुछ रोज बाद ज्योति 3 किलो गाजर लेकर आई। उसने सुबह में हल्का नाश्ता बनाया और पहले ही सबको कह दिया कि आज गाजर का हलवा बनाना है तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। फिर वो बैठ गई गाजर को कद्दूकस करने। घंटे भर की मशक्कत के
बाद घर में गाजर के हलवे की खुशबू फैलने लगी। खुशबू शीला जी के नाक तक पहुंच गई, पर उनकी नाराजगी उनकी नाक को उधर जाने नहीं दे रही थी। विकास रसोई में आया और बोला, वाह क्या खुशबू है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म हलवा दो, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। ज्योति बोली, थोड़ा ठहर जाइए, सबसे पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ, फिर मम्मी जी को दूंगी, उसके बाद आपको मिलेगा। विकास बोला, ठीक है, फिर मैं माँ के पास ही जाकर बैठता हूँ, सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद ज्योति 2 कटोरी हलवा लेकर आई और शीला जी को देते हुए बोली, मम्मी जी बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो सबसे पहले आप टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। शीला जी ने जब उसकी खुशबू ली तो एक पल को उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, फिर उन्हें याद आया कि अरे वो तो नाराज थी। वो बोली, बहू खुद खा लो, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, कुछ अच्छा बने और बच्चे न खाए और माँ पहले खा ले, मैं इतनी भी निर्दयी ना ही हूँ। विकास बोला, माँ मैं तो खा ही रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा अब समझा, दीदी को हलवा नहीं गया है इसलिए आप नहीं खा रही हैं। माँ ये तो दोहरा व्यवहार हुआ, क्या मैं आपका अपना नहीं हूँ? बस दीदी है, ठीक है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ले जाओ इस हलवे को। इतना कहकर विकास उठ गया। ज्योति बोली, आप भी बात बात पर नाराज हो जाते हैं। और मम्मी जी, किसने आपसे कहा कि आपके बच्चे नहीं खाएंगे? शीला जी आश्चर्य से बोली, 3 किलो गाजर मंगवाई थी, उसमें क्या तुम अपने परिवार को खिलाओगी और क्या ननद के ससुराल भेजोगी? ज्योति मुस्कुराकर बोली, मानती हूँ उतना हलवा बनाना बहुत मुश्किल है, और किसने कहा मैं हलवा भेजूंगी, मैं बुलाकर भी तो हलवा खिला सकती हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शीला जी बोली, इस वक्त कौन आया होगा? विकास दरवाजा खोला तो कुसुम और उसके पति बच्चों को लेकर आए। बेटी को देखकर शीला जी आश्चर्य के साथ खुश भी हुई। विकास समझ गया और ज्योति को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुसुम बोली, माँ आप अकेले अकेले गाजर का हलवा खा रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने हमें गाजर का हलवा खाने का न्योता दिया, वरना आप तो अकेले ही खा जाती। बताओ, आपसे अच्छी तो भाभी निकली। ज्योति रसोई में गई और सबके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आई। शीला जी धीरे से ज्योति को बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने कुसुम को यहाँ बुलाया? ज्योति मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी गाजर का हलवा तो बस बहाना है, हमें तो रिश्ते बनाने से मतलब है, मौसम तो आते जाते रहते हैं। काश कि आप मेरी मनसा पहले ही समझ पाती कि ये मेरे अपने हैं। ज्योति की आंखें भर आई। शीला जी ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम कितना सोचती हो सबके बारे में, और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक मेरी खुशी के कारण तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो, वरना मेरा बेटा तो अभी से बेटी के ससुराल के नाम से भाग रहा है। उनकी बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुसुम बोली, सास बहू का लाड प्यार खत्म हो गया है तो आ जाओ, वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। कल बच्चों को स्कूल है, मुझे घर भी जाना है। ज्योति बोली, दीदी आज रात रुक जाइए। कुसुम बोली, नहीं भाभी, मायके से इस हलवे के स्वाद जैसा रिश्ता बना रहे उतना ही एक बेटी के लिए बहुत होता है। शीला जी बोली, सही कह रही हो तुम, मैं बूढ़ी होकर ना समझी कर जाती हूँ, पर मुझे खुशी है मेरी बेटी बहू अपने रिश्ते में हलवे जैसा स्वाद बनाना जानती है। फिर सबने मिलकर हलवा खाया और कुछ घंटे बाद कुसुम वापस चली गई। दोस्तों सच ही तो है, मौसम और रिश्ते कभी कभी बदलते रहते हैं, बस उनमें मीठा स्वाद बना रहे उसके लिए अपनी मनसा सही रखनी चाहिए। एक वक्त पर हर किसी को खुश रखना संभव तो नहीं है, बस रिश्ते में मिठास बनाए रखिए और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें।